नमस्कार मित्रों। आज जो चर्चा का विषय है हथियारबंद नागरिक समाज को लेकर है। ये एक गंभीर मुद्दे की बात है। इसे समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक सुने तो निश्चित रूप से आप इसे समझ सकेंगे। क्योंकि आज देश में जो घटनाक्रम चल रहे हैं, लगातार लोग परेशान हैं। चोरी की अधिकतर घटनाएं होती रहती है, व्यभिचार बलात्कार जैसी गंभीर घटनाएं हो जाती है देश में। और ये घटनाएं एक बार होकर रुकती नहीं है, लगातार होती रहती है। हर बार औरों के साथ होती है। जब भी ये घटना होती है, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग सड़कों पर उतर आते हैं, मोमबत्तियां जलाने लगते हैं, कुछ दिन धरना प्रदर्शन करते हैं और वापस चुप हो जाते हैं। और दोबारा जब ऐसी कोई घटना हो जाती है तो दोबारा वापस चले आते हैं वो लोग। तो आप चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हो, या बहुत कम स्तर पर हो जाए ऐसी घटनाएं। तो उसके लिए देश के जो सज्जन नागरिक है, बात को आप ध्यान से सुनेंगे। देश के वयस्क सज्जन नागरिक हैं, उन्हें बंदूक रखने का अधिकार दे सरकार, और इसे एक अनिवार्य बनाए। जिस तरह वोटिंग अनिवार्य है सभी के लिए कि वोटिंग करनी चाहिए सभी को, सबका लिस्ट में नाम जुड़ा होता है वोटिंग लिस्ट में, उसी तरह से बंदूक रखने का कानून बने और सभी को अनिवार्यतः बंदूक रखने का संदेश दे सरकार कि हर आदमी अपने पास बंदूक जरूर रखेगा। बिना बंदूक जो सज्जन नागरिक है देश के, वो कहीं आते जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो गैर कानूनी होगा। तो इस हथियारबंद नागरिक कानून से जो लोग नेगेटिव पॉइंट सोचते हैं, वो इस बात को ध्यान से समझेंगे कि देश के हर रसोई घर में चाकू छुरी होती है, लेकिन शायद ही आपने सुना होगा कि उस चाकू छुरी से लोगों ने आपस में पड़ोस में लड़ाई दंगों में उपयोग किया हो चाकू छुरी का। गांव कबीलों में किसानों के पास हंसिया, जिसे दराती या दांतली कहते हैं, कुल्हाड़ी या और भी कई लकड़ी काटने के औजार, घेती पावड़े हर घर घर में होते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं अपवाद स्वरूप ही सुनने में आती कि इन हत्यारों से लोगों ने किसी को मार दिया हो, क्योंकि वो कॉमन वेपन हो गए हैं। हर आदमी के पास वो है। कोई भी चीज़ जब हर आदमी के पास हो जाती है तो उसका आदमी किसी के विरुद्ध करने से डरता है। जिस तरह से आज बहुसंख्यक लोगों के पास स्मार्टफोन हो गए हैं, तो स्मार्टफोन के जो गलत उपयोग किए जा सकते हैं वो दूसरों के खिलाफ करने से बहुत सारे लोग डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि करोड़ों लोगों के पास हैं, अगर मैं इसका गलत उपयोग करूँगा तो मेरे खिलाफ लाखों लोग और गलत उपयोग करने लग जाएंगे, या मुझे दबाने के लिए उन्हें टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह फेसबुक है या और भी कुछ सोशल मीडिया नेटवर्क है, उसका कोई गलत उपयोग करता है, तत्काल उसको जवाब देने के लिए भी हजारों आदमी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सब आदमी उसका उपयोग कर रहे होते हैं। वो एक व्यक्ति विशेष के पास सीमित नहीं होता है। हमेशा किसी भी चीज़ का गलत उपयोग तभी होता है कि सीमित लोगों के पास वो चीज़ उपलब्ध होती है। जब बहुसंख्यक नागरिकों के पास कोई चीज़ उपलब्ध हो जाती है तो उसका गलत उपयोग करने का चांस बहुत कम रहता है। तो इसलिए जब बंदूकें हर सज्जन नागरिक के पास आ जाएगी देश में, और मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि हर आदमी को ऐसे ही बंदूक पकड़ा देनी है, इसके लिए पूरा रेफरेंडम करें या जनमत संग्रह करवाएं। अगर 55% या उससे अधिक लोग इसके समर्थन में हो तभी आप उस जिले में बंदूक कानून लागू करें। जिले वाइज इस कानून को लगाएं। आप पूरे देश में एक साथ नहीं लगाएं, पहले जिले वाइज लगाएं, या कुछ जिलों में सैंपल रूप में लगा के देख लें कि उन जिलों में क्या फ़र्क पड़ता है। तो इन बंदूक रखने के कानून के लागू होने से सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि तत्काल कुछ ही महीनों में चोरी, लूटपाट, बदमाशी
बलात्कार, ऐसी घटनाएं 90% तक कम हो सकती है। क्योंकि अभी जो चोर डाकू है, लुटेरे हैं, उनके पास बिना लाइसेंसी हथियार होते हैं और उन्हीं हथियारों से डरा के वो सज्जन लोगों को लूट लेते हैं। तो आप चाहते हैं कि इस तरह की लूट खत्म हो इन चोर लुटेरों की, तो हर नागरिक को हथियार रखने की सरकार से मांग करें आप, कि हर नागरिक बंदूक रख सके, बंदूक रखने का कानून लागू हो। इसमें एक देश का फायदा तो होगा, इसके अलावा एक बड़ा फायदा जो उसे आप ध्यान से समझेंगे कि जब भी कोई विदेशी ताकत हमारे देश पे हमला करती है, क्योंकि एफडीआई के कारण और देश की पुरानी सरकारों के या मौजूदा सरकारों की गलत निर्णयों के कारण हमारे पास जो भी सेना के लड़ने के हथियार हैं, अधिकतर हथियार आयातित हथियार हैं जो विदेशों से हमने मंगवाए हैं। तो वो हथियार कुछ ना कुछ शर्तों पर देते हैं हमें कि उनको बताए बिना हम उन्हें उपयोग नहीं कर सकते हैं, या उन्हें उपयोग करते तो उनके पार्ट्स हैं या कुछ सामान है उनके, वो सीमित मात्रा में बेचते हैं हमारे पास, तो हम उन्हें समय पे रिपेयर नहीं कर पाते हैं, या उनका हम अत्यधिक उपयोग करें तो अचानक वो हमारे को पार्ट्स भेजना ही बंद कर सकते हैं। इसलिए जब भी हमारा किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाता है, उस दौरान वो हमें हथियारों के पार्ट्स भेजना बंद कर सकते हैं, गोला बारूद की डिलीवरी बंद कर सकते हैं। उस दौरान अगर हर नागरिक के पास बंदूक होती है, तो जब हम सीमा पे विदेशी सेना से हारने लगते हैं, तो लगातार विदेशी सैनिक हमारे देश में घुसते चले आते हैं। तो उन सैनिकों को रोकने के लिए ये नागरिकों की बंदूकें काफ़ी काम कर सकती है, वो उन्हें काफ़ी हद तक आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि जब विदेशी हमला करेंगे तो वो हमारे ऊपर परमाणु बम गिरा देंगे या मिसाइलों से दाग के हमें ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा वो कभी नहीं करते हैं। वो हमेशा परमाणु बम या मिसाइलें ऐसे एरिया में डालते हैं जो अनप्रोडक्टिव हो, जहाँ किसी तरह के खनिज उत्पादन नहीं होता हो, किसी तरह के कारखाने नहीं हो, उसी एरिया में वो ज़्यादातर इस तरह के हमले करते हैं। क्योंकि असल लड़ाई जो है दुनिया में, युद्ध जो होते हैं वो धन के लिए होते हैं। सबसे मेन जो युद्ध के कारण धनी होते हैं। तो इस धन के कारण जो युद्ध होने के कारण है, तो धन की लूट के लिए इस तरह से परमाणु बम से या किसी तरह से मारते नहीं है लोगों को। तो उस दौरान ये बंदूकें काफ़ी काम आ सकती हैं। इसके अच्छे उदाहरण अफगानिस्तान और वियतनाम हैं, जो अमेरिका जैसी ताकतों से भी नहीं झुक पाए हैं, क्योंकि उनके हर नागरिक के पास बंदूकें हैं। और जब आप हथियार रखना शुरू करते हैं तो देश में हथियार भी काफ़ी सस्ते बनने लगते हैं। क्योंकि आप किसी भी चीज़ का उदाहरण लें, जब करोड़ों में लोग उस चीज़ का उपयोग करते हैं तो बनाने वाले को काफ़ी सस्ता पड़ता है बनाना उस उत्पाद को। किसी भी चीज़ को एक तो केवल सिंगल पीस बनाना हो और उसी के करोड़ों पीस बनाने हो तो उसमें काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हर सज्जन नागरिक को बंदूक रखने का अधिकार मिले, तो आप सभी अपने नेताओं को चिट्ठी लिखें। थोड़ा टेक्नोलॉजी जानते हैं तो ट्विटर से ट्वीट करें, पीएम को चिट्ठी लिखें, सीएम को चिट्ठी लिखें, और जो भी आप चिट्ठी लिखते हैं या ट्वीट करते हैं उसकी एविडेंस और लोगों को बताएं, अपने मिलने वालों को, दोस्तों को, फेसबुक फ्रेंड्स को, सबको वो जानकारी दें कि आपने हथियार रखने के कानून के लिए चिट्ठी लिखी है। तो निश्चित रूप से वो लोग भी इस मुहिम में जुड़ेंगे, और लाखों लोग जब किसी कानून की मांग करते हैं तो सरकारें भी मजबूर हो जाती है उस कानून को लागू करने के लिए, और अंत में वो कानून लागू हो जाता है। तो इसलिए आप सब इस बंदूक रखने के कानून की ज़्यादा से ज़्यादा मांग करें, तो निश्चित रूप से जो देश के सज्जन नागरिक हैं उन्हें हथियार रखने का अधिकार मिल सकता है, और देश भविष्य में आने वाली बहुत बड़ी समस्याओं से बच सकता है।